हेलो मित्रों, आज हम अप्रैल महीने का करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप किस वैश्विक संस्था द्वारा समर्थित है? आपके विकल्प है अ एसबीआई बैंक, बी विश्व बैंक। आपका सही उत्तर है बी विश्व बैंक। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 2। रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है? आपके विकल्प है अ अजमेर रेलवे, बी कोंकण रेलवे। आपका सही उत्तर है बी कोंकण रेलवे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 3। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय नदी के किनारे स्थित है? आपके विकल्प हैं अ गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र। आपका सही उत्तर है बी ब्रह्मपुत्र नदी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4। किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया? आपके विकल्प हैं अ एचडीएफसी बैंक, बी एक्सिस बैंक। आपका सही उत्तर है बी एक्सिस बैंक। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 5। लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया? आपके विकल्प हैं अ मुंबई, बी दिल्ली। आपका सही उत्तर है बी दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 6। कौन सी संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है? आपके विकल्प हैं अ यूनेस्को, बी अनफपा। आपका सही उत्तर है बी अनफपा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 7। किस संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर लॉन्च किया? आपके विकल्प है अ भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही उत्तर है बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 8। किस नियामक संस्था ने मंथन नामक आइडियाथन लॉन्च किया? आपके विकल्प हैं अ भारतीय रिजर्व बैंक, बी सेबी। आपका सही उत्तर है बी सेबी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 9। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एम्बेड टिल एंटिलिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके विकल्प है अ अमेरिका, बी तुर्की। आपका सही उत्तर है अ अमेरिका। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका एक लाइक हमें इसी तरह नई और ज्ञानवर्धक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 10। में साइनक्साइट, एडमियर साइनाक्साइट और बामियान के बुद्धा ऑफ बमिया, जो हाल ही में खबरों में रहे, किस देश में स्थित है? आपके विकल्प हैं अ अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश। आपका सही उत्तर है अ अफगानिस्तान। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 11। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट एक्टा पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके विकल्प हैं अ अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया।
आपका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 12। किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं अ पाकिस्तान, बी श्रीलंका। आपका सही उत्तर है बी श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 13। साजिबू नोंगमा पनबा, साजिबू नोंगमा पम्बा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्योहार है? आपके विकल्प है आ मणिपुर, बी मिजोरम। आपका सही उत्तर है आ मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 14। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सिस्टम ने वॉल्यूम के मामले में किस मील के पत्थर को पार किया है? आपके विकल्प है अ 1000 करोड़, बी 500 करोड़। आपका सही उत्तर है बी 500 करोड़। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 15। किस शहर ने ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की? आपके विकल्प है अ जिनेवा, बी इंग्लैंड। आपका सही उत्तर है अब जिनेवा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 16। कौन सी भारतीय अरबती देश में हुरुन रिचेस्ट सेल्फमेड विमेन इन द वर्ल्ड 2022 फीट में शीर्ष पर है? आपके विकल्प हैं अ फाल्गुनी नायर, बी किरण मजूमदार। आपका सही उत्तर है अ फाल्गुनी नायर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 17। किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना स्टेट बायोडिवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान SBSAP विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके विकल्प हैं अ उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 18। भारत में प्रसारण से संबंधित सेवाओं के लिए लॉन्च की गई नई वेबसाइट का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं अ ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, बी सार्वजनिक पोर्टल। आपका सही उत्तर है अब ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 19। विक्टर ओरबन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आपके विकल्प हैं अ दक्षिण अफ्रीका, बी हंगरी। आपका सही उत्तर है बी हंगरी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 20। सड़क सुरक्षा परियोजना रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाएगा? आपके विकल्प हैं अ अहमदाबाद, बी कोझिकोड। आपका सही उत्तर है बी कोझिकोड। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 21। राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 2022 की थीम क्या है? आपके विकल्प है अ सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, बी सस्टेनेबल शिपिंग डे। आपका सही उत्तर है अ सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 22। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टैंड अप इंडिया योजना स्टैंड अप इंडिया स्कीम की देखरेख करता है? आपके विकल्प हैं अ गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय। आपका सही उत्तर है बी वित्त मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 23।
गणगौर महोत्सव, गणगौर फेस्टिवल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आपके विकल्प है अ गुजरात, बी राजस्थान। आपका सही उत्तर है बी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 24। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प है अ विनय मोहन क्वात्रा, बी हर्षवर्धन श्रृंगला। आपका सही उत्तर है अ विनय मोहन क्वात्रा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 25। ऋषिकेश और फाल्गुनी शाह ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है? आपके विकल्प है अ नोबेल पुरस्कार, बी ग्रैमी अवार्ड्स। आपका सही उत्तर है बी ग्रैमी अवार्ड्स। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 26। प्रकृति, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर मैस्कट है? आपके विकल्प है अ वायु प्रदूषण, बी प्लास्टिक प्रदूषण। आपका सही उत्तर है बी प्लास्टिक प्रदूषण। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 27। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस, एयर क्वालिटी डेटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है? आपके विकल्प है अब 79, बी 99। 99। आपका सही उत्तर है बी 99। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 28। किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? आपके विकल्प है अ स्वीडन, बी रूस। आपका सही उत्तर है अ स्वीडन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 29। हाल ही में खबरों में रही ब्लू नाइल रिवर का उद्गम किस देश से होता है? आपके विकल्प है अ ओमान, बी इथियोपिया। आपका सही उत्तर है बी इथियोपिया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 30। वैगन ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? आपके विकल्प है अ ओमान, बी रूस। आपका सही उत्तर है बी रूस। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 31। एशिया विकास आउटलुक एंड डेवलपमेंट आउटलुक 2022 के अनुसार 2023 से 24 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? आपके विकल्प हैं अ 10%, बी 8%। आपका सही उत्तर है बी 8%। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 32। 2022 में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है? आपके विकल्प है अ योर हेल्थ माई हेल्थ, बी आर प्लेनेट आर हेल्थ। आपका सही उत्तर है बी आर प्लेनेट आर हेल्थ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 33। किस संस्थान ने ब्रेविंग द स्टोन्स ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट जारी की? आपके विकल्प है अ विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र संघ। आपका सही उत्तर है बी विश्व बैंक। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 34। वर्ष 2021 से 22 में भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात ने कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? आपके विकल्प है अ 50 बिलियन डॉलर, बी 500 बिलियन डॉलर।
आपका सही उत्तर है $50 बिलियन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 35। किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? आपके विकल्प है झारखंड, बी उत्तराखंड। आपका सही उत्तर है बी उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 36। सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके विकल्प है अश्विनी वैष्णव, बी सुनीता वैष्णव। आपका सही उत्तर है अश्विनी वैष्णव। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 37। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन एव नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके विकल्प है गोवा, बी नई दिल्ली। आपका सही उत्तर है बी नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 38। बाह्य ग्रह के 22016 BLG 0005 पाउंड जो हाल ही में खोजा गया है, किस ग्रह का एक समान जुड़वां नियरडेंटिकल ट्विन है? आपके विकल्प है मंगल, बी बृहस्पति। आपका सही उत्तर है बी बृहस्पति। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 39। सीईओ के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाओं की संख्या सबसे अधिक थी? आपके विकल्प है मिजोरम, बी मणिपुर। आपका सही उत्तर है मिजोरम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 40। अप्रैल 2022 में हुई मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? आपके विकल्प है 6%, बी 4%। आपका सही उत्तर है बी 4.00%। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 41। RBI की मौद्रिक नीति अप्रैल 2022 के अनुसार 2022 से 23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान क्या है? आपके विकल्प है 7.2%, बी 9.1%। आपका सही उत्तर है 7.2%। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 42। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब PMJ के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? आपके विकल्प है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आपका सही उत्तर है बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 43। हाल ही में किस संस्थान ने अवसर अवसर योजना लॉन्च की है? आपके विकल्प है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, बी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। आपका सही उत्तर है बी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 44। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है? आपके विकल्प है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सचिव, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव। आपका सही उत्तर है बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 45। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है?
आपके विकल्प हैं अ स्पेसएक्स, बी इनोका। आपका सही उत्तर है अ स्पेसएक्स। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 46। आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार कार्डरहित नकद निकासी, कार्डलेस कैश विथड्रॉल किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तावित है? आपके विकल्प हैं अ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, बी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई। आपका सही उत्तर है बी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 47। चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद का मेजबान कौन सा शहर है? अ वाशिंगटन, बी पोर्टलैंड। आपका सही उत्तर है अ वाशिंगटन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 48। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? आपके विकल्प हैं अ राजस्थान, बी गुजरात। आपका सही उत्तर है बी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 49। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आपके विकल्प हैं अ नुसरत शहास, बी शहबाज शरीफ। आपका सही उत्तर है बी शहबाज शरीफ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 50। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? आपके विकल्प हैं अ भारत, बी चीन। आपका सही उत्तर है बी चीन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 51। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स से सी दौर एक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपके विकल्प है अ राजस्थान, बी गुजरात। आपका सही उत्तर है बी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 52। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम दक्ष योजना पीएमडीएक्स योजना को लागू करता है? आपके विकल्प हैं अ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आपका सही उत्तर है अ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 53। नाडाबेट सीमा दर्शन परियोजना नाडाबेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? आपके विकल्प हैं अ राजस्थान, बी गुजरात। आपका सही उत्तर है बी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 54। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं अ 15 अप्रैल, बी 12 अप्रैल। आपका सही उत्तर है बी 12 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 55। हाल ही में किस भारतीय राज्य में मेगालिथिक पत्थर के जार मेगालिथिक स्टोन जार्स का पता चला है? आपके विकल्प हैं अ असम, बी गुजरात। आपका सही उत्तर है अ असम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 56। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022 से 23 वित्तीय वर्ष में अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि क्या है? आपके विकल्प हैं अ 6%, बी 3%। आपका सही उत्तर है
बी 3%। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 57। भारत में वित्त वर्ष 22 में संपत्ति मुद्रीकरण से जुटाए गए राजस्व और निवेश की कुल राशि कितनी है? आपके विकल्प है आ 96,000 करोड़ रुपए, बी 1,96,000 करोड़ रुपए, आपका सही उत्तर है 96,000 करोड़ रुपए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 58। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपके विकल्प है इंग्लैंड, बी अमेरिका, आपका सही उत्तर है बी अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 59। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? आपके विकल्प है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामले मंत्रालय, आपका सही उत्तर है बी आवास और शहरी मामले मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 60। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी है? आपके विकल्प है 7.95%, बी 6.95%, आपका सही उत्तर है बी 6.95%। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 61। प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में स्थित है? आपके विकल्प है नई दिल्ली, बी लखनऊ, आपका सही उत्तर है नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 62। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीए से लागू करता है? आपके विकल्प है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामले मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय, आपका सही उत्तर है सी पंचायती राज मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 63। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 फीट से किसे सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प है डॉक्टर भूषण कुमार, बी डॉक्टर बिंदु कुमारी, आपका सही उत्तर है डॉक्टर भूषण कुमार। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 64। किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस इक्वलिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा की? आपके विकल्प है गुजरात, बी तमिलनाडु, आपका सही उत्तर है बी तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 65। विश्व बैंक के अप्रैल अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए भारत का जीडीपी पूर्वानुमान कितना है? आपके विकल्प है 9.0%, बी 8.0%, आपका सही उत्तर है बी 8.0%।